श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव प्राण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको पूर्णमासी तक का महाउपाय बताने वाला हूँ। आज शाम से ही ये उपाय प्रारंभ कर दें। भगवान राम और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मैं आज आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। देखो, अयोध्या में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आ चुके हैं और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। तो आपको भी अपने घरों में उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी है, जिस प्रकार से अयोध्या में धूमधाम से भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजन किया गया है। तो आज मैं आपको भगवान शिव का और भगवान श्री रामचंद्र जी के उपाय बताने वाला हूँ। सिर्फ 2 ही उपाय बताऊँगा दीपदान के। ये उपाय आपको पूर्णमासी तक करने हैं। पूर्णमासी के दिन इसका समापन करना है। फिर आपको प्रसाद बांटना है, आपको थोड़ा सा प्रसाद बांटना है। फिर देखना, ये 5 दिन का बहुत ही अच्छा एक प्रकार से आप समझ सकते हैं अनुष्ठान सा हो जाएगा, आपका पूजन हो जाएगा। आप ये जरूर करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। 26 तारीख तक चलेगा ये। आप 26 तारीख को भोग डालेंगे तो 4 दिन आपको दीपक जलाने हैं पूर्णमासी तक, और 5वें दिन आपको प्रसाद चढ़ाना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जो भी आपको इच्छा बोलनी है, जो भी आपके मन में कामना है, वो एक भोजपत्र ले आएंगे और भोजपत्र पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है और वो भोजपत्र भगवान राम जी के चरणों में आपको रख देना है। एक भोजपत्र आपको भगवान शिव के सामने रखना है। तो किस प्रकार से आपको पूजन करना है, ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, 5 दीपक बना करके तैयार करने हैं और भगवान श्री राम जी की और भगवान शिव की फ़ोटो आपको अपने मंदिर में घर में रखनी है। एक साथ दोनों की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट हैं राम और राम जी के इष्ट हैं भगवान शिव। तो भगवान राम और भगवान शिव जी की फ़ोटो आपको या प्रतिमा या फ़ोटो अपने मंदिर में रखनी है और उनके सामने आपको 5 दीपक जलाने हैं। पंच दीपक, या तो पंचमुखी दीपक एक ही जला दीजिए या एक एक मुखी के 5 दीपक आपको जलाने हैं। भगवान के सामने प्रतिदिन खीर का प्रसाद अर्पण करना है और एक भोजपत्र आपको लेना है। भोजपत्र पर आपको पीले स्याही से, पीला आप पेन ले आइए बाज़ार से, पीली स्याही का जो पेन होता है, येलो इंक का, या फिर आप घर पर ही चंदन और केसर का मिक्स करके आप बना लीजिए। और भोजपत्र पर आपको लिखना है, किससे लिखना है, मोरपंख से। मोरपंख से आपको लिखना है कि हे प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरे इस कार्य में रुकावट आ रही है, मेरा ये कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कृपा करें और मेरा कार्य पूरा हो। इस प्रकार से वो 2 पेजों पे लिखना है, एक भगवान राम के नाम का, एक भगवान शिव के नाम का, और दोनों को आपको फोल्ड कर देना है। पूरा लिखना है जो भी आपके मन में कामना है, फोल्ड करके मोली बांध देंगे और ये कलावा बांध करके इसके भोजपत्र ऊपर भगवान के चरणों में आपको रख देना है। रखने के बाद में आपको भगवान के सामने बैठ जाना है और एक माला ले लेनी है रुद्राक्ष की, और उससे आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से दीपकों में आपको लौंग जरूर डालनी है प्रतिदिन। 5 कमलगट्ठा भगवान शिव के सामने रख दीजिए और 5 पीली कौड़ी भगवान रामचंद्र जी के सामने आपको रख देनी है। ये और एक एक के 5 सिक्के रख देने, ये चीज़ें आपको रख देनी है। घर के मेन दरवाजे पर एक दीपक प्रतिदिन जलाना है, घर के मेन दरवाजे पर, क्योंकि हमारा मेन दरवाजा घर का मेन होता है प्रत्येक कार्य के लिए। तो एक दीपक आपको घर के मेन दरवाजे पर प्रतिदिन जलाना है। उसके बाद में जब आप ये पूजा घर पर प्रतिदिन करेंगे तो उस समय आपको मंदिर भी जाना होगा, आपको शिवालय जाना होगा, शिव मंदिर जाना होगा, जहाँ भगवान राम जी की मूर्ति भी होती है, भगवान शिव की प्रतिमा यानी शिवलिंग भी होता है। तो प्रतिदिन जा कर के आपको वहाँ पर भी पूजन करना है। किस प्रकार से, सबसे पहले मंदिर के जो मेन दरवाजा है उसे आप प्रणाम करेंगे और वहाँ पर थोड़े से चावल और पुष्प आपको चढ़ाने हैं भगवान राम जी का नाम लेकर के घर मंदिर के मेन दरवाजे पर। उसके बाद में मंदिर में प्रवेश करते समय आप जय श्री राम मंत्र जपते जाएंगे और भगवान रामचंद्र जी के सामने प्रणाम करेंगे। 2 पुष्प वहाँ पर आपको चढ़ाने हैं मंदिर में। फिर आपको भगवान शिव के सामने जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उससे पहले आपको
पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है और दीपक जला करके वहाँ पर आपको परिक्रमा करनी है। ये जो मंदिर जाने का नियम है, आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, इसका नियम नहीं है। सुबह शाम एक टाइम आप कभी भी कर सकते हैं। और घर पर जो नियम बनाएंगे दीपदान का, वो भी आप को एक ही समय रखना है, सुबह या शाम को। तो आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला कर परिक्रमा करनी है। उस समय आपको धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु, सभी देवता पीपल वृक्ष में वास करते हैं, हम सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, सभी देवता हमारी पूजा को जो स्वीकार करें और धन। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। अब आपको भगवान शिव के सामने जाना है। भगवान शिव को पहले नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद में आपको गाय का दूध लेना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी भगवान की पूजा करें तो भैंस के दूध की जगह पर गाय का दूध प्रयोग किया करें, क्योंकि पहले समय में गाय का दूध ही चलता था और हमारे सनातन धर्म में गाय के दूध को बड़ा ही पवित्र माना गया है। जब भी भगवान की पूजा करें तो गाय के दूध से करें और भगवान के सामने जो दीपक जलाएं तो प्योर घी का जलाएं। बाजार में पूजा वाला जो घी मिलता है वो घी नहीं होता है, प्योर घी। अगर या तो आप अपने हाथ से घी निकाल करके वो दीपक बना तैयार कर लें, या तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। तो भगवान को आप प्रणाम करेंगे, अभिषेक करेंगे। उसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। पीला चंदन ले लें और भस्मी मिक्स करके शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। और शिवलिंग पर आपको चंदन का त्रिपुंड बनाने के बाद में उंगलियों पर बचा हुआ आपको जो चंदन है वो वापस डिब्बी में रख लेना है। और उसके बाद में भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे और फल अर्पण करेंगे। इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है, उनके सामने दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे। ये उपाय आपको 5 दिन करना है। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, प्रभावशाली है। दोस्तों, जो भी आपके मन में कामना है, जिस कामना से आप पूजन कर रहे हैं, वह आप कामना बोलते हुए, अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, धन प्राप्ति के लिए लौंग चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, साथ ही कमलगट्टा चढ़ाइए। शत्रु परेशान कर रहे हैं या कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसके लिए आप काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ाइए। व्यापार में वृद्धि के लिए बेलपत्र के साथ में दुर्वादल भगवान शिव को समर्पित करिए। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वो उपाय तो करना ही करना है जो मैंने बताया, लेकिन शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, इससे आपकी सारी परेशानियां, सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो आप व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पैसा लगा के परेशान हो चुके हैं, तो दुर्वादल भगवान गणेश जी को, नंदी जी को और भगवान शिव को चढ़ाइए। बेलपत्र के साथ में बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना बोलिए, तो फिर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ये उपाय ज़रूर करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, प्रभावशाली है। इस उपाय के करने से आपके सारे कार्य बनेंगे और जो भी रुकावटें आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं आपके व्यापार में हो या किसी चीज़ में, सारी परेशानियाँ, रुकावटें दूर होंगी। तो कार्य करने से और पूजा करने से, प्रार्थना करने से हमारे कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि पूरे विस्तार से मैंने धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ समझाई है। आपको ये उपाय जरूर करने हैं और इन उपाय को करने से किस्मत तो आपकी बदलेगी, साथ ही कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी, भरपूर धन आएगा, हर इच्छा पूरी होगी। कोई भी इच्छा बोल करके आप ये उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।